हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मार्क्स वे टू 95%। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि जब से सुपर हाईवे नेशनल हाईवे लगे बनने तब से स्पीड बढ़ गई है। तो स्पीड बढ़ी है तो उस कंट्रीज की इकोनॉमिक्स भी बढ़ गई है। मतलब प्रोडक्शन हो रहा है तो आसानी से पहुंच जा रहे हैं मार्केट प्लेस पे। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही हमें दिमाग में याद आया, ये आइडिया आया कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कि बच्चों का मार्क्स तेजी से बढ़े। इस 2 महीनों को यूटिलाइज करके उनका नंबर हर सब्जेक्ट में बढ़ जाए। तो हमने ये प्लान किया कि हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जैसे कि मैथ्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर साल कुछ मॉडिफाइड करके उसी प्रीवियस ईयर में जो पहले आया है उसी में कुछ मॉडिफाइड करके क्वेश्चन बना दिया जाता है, जिसको कि जानना और समझना और उसके ट्रिक को याद कर लेना फायदेमंद ही होता है ना। तो इसलिए अभी तो मैं मैथ करा रहा हूँ, इसी चैनल पे एसएसटी का भी कराऊंगा, इसी चैनल पे हिंदी का भी कराऊंगा, इसके भी चैनल पे साइंस का भी कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन धीरे धीरे से सब कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको देखिए और अपने पास भी प्रीवियस ईयर रखिए क्वेश्चन, ताकि जैसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मैं एक दो बताऊंगा ना, तो वैसा आप भी क्या करिए कि उस बुक से, अपने प्रीवियस वाले बुक से आप भी वैसा क्वेश्चन एक दो मिलता जुलता लगाइए। जैसे कि मैं लाया हूं अभी एपी का, अभी मैं लाया हूं एपी चैप्टर का 10 से तब का लाया हूं, एक और लाऊंगा एपी का आधे घंटे का, जिसमें कि जो नया ट्रेंड में है, जो नए साल का है, उसको आएंगे। तो पहले पुराने वाला कर लेते हैं फिर नए करेंगे। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है एपी का। हम ये मानते हैं कि आपको पहले की बातें जो एपी का है डिफिनेशन, वो सारी डिफिनेशन और थोड़ा सा कंसेप्ट आता है, नहीं तो मैं अपने चैनल पर बनाया हुआ हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा सा जरूर इसमें हिंट दूंगा। क्या करा है कि इन एन एपी कॉमन डिफरेंस डी दे दिया -2 और ए एन 0 दिया है, एन 5 दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 रख देंगे और फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। तो क्या लिख देंगे बेटा, A5 इजकल टू 0 गिवन, A5 इजकल टू 0 गिवन हो गया। ठीक है, क्या निकालना है भाई, आपको ए निकालना है। तो A5 कितना हो गया, A प्लस 4D इज इक्वल टू 0। ए निकालना ही है, उसको रहने देते हैं। 4D की वैल्यू कितना दिया है, -2, यहां रख देंगे इज इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, फिर a -8 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8। चलते हैं, ग्रेट। ठीक, दूसरा क्या कर रहा है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A20 माइनस A15। मतलब कॉमन डिफरेंस CD इज इक्वल टू 3। क्या किया भाई, गिवन है। क्या पूछा है, A20 माइनस A15, मतलब नॉट मालूम। नॉट मालूम मतलब A20 माइनस A15 पता करना है। तो A20 हो जाएगा A प्लस 19D, A प्लस 19D। A15 हो जाएगा A प्लस 14D इज इक्वल टू, पता ही करना है, A प्लस 19D। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -A माइनस 14D। ठीक है, A से A कैंसिल, मतलब प्लस A से -A कैंसिल, 90D में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 5D। 5D और D की वैल्यू दिया है, यहाँ दिया है D की वैल्यू कितना, 3। यहाँ रख दीजिए 5 इंटू 3 मीन्स 15 हो गया आपका, क्वाइट इजिली डन। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ 2k minus 1 and 8 are in AP, then what is the value of K? What is the value of K? तो ये तीनों AP में है, तीनों AP में है। तो AP की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आगे वाले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करेंगे और फिर
उसके आगे वाले से उसके पीछे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। यही तो कॉमन डिफरेंस है। तो क्या हो जाएगा बेटा, लिख देंगे सॉल्यूशन 2k -1 -2k। ठीक है, इस पहले वाले में से इसको माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू 8 -2k -1। एक नंबर का है इसलिए आपको कम टाइम में करना है और ताकि आगे आपको टाइम बचे। तो 2k में 2k कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये 2k कैंसिल, क्या बच गया, -1 इज इक्वल टू 8, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, ये माइनस यहाँ प्लस, -2k +1। ठीक है, -2k प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। चलिए 8 + 1 9 -2k। इस 2k को इधर ले आएंगे, -1 यहाँ था, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो जो उधर माइनस है इधर के प्लस में हो जाएगा। उधर का मतलब कि राइट साइड में ले आएंगे, लेफ्ट साइड में इक्वल के, तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 9, माइनस में तो इधर के प्लस में हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू 10। अब 2 यहाँ से जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 10/2 मतलब 5। मैं सब कुछ इसलिए बोल रहा हूँ प्लस माइनस का, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा स्लो होते हैं, तो जल्दी जल्दी कर देंगे तो उनको थोड़ा दिक्कत होने लगेगा, तो इसलिए मैं चीजों को बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक बच्चों। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का। ये क्या है कि ये इनफाइनाइट सीरीज है। क्या बेटा, इनफाइनाइट मतलब कि जिसमें टर्म्स डिफाइंड नहीं है कि इतने ही टर्म्स हैं, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस। तो क्या करेंगे भाई, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1 - p/p -1/p। तो यहाँ पे क्या हो गया, p, फिर 1 - p -1 हो जाएगा, 1 से -1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, -p/p। कितना आएगा वैल्यू इसका, -1। आंसर लिख देंगे एक बार ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ऐसा क्वेश्चन तो हर साल ही आता है, अभी 3 से पूछ रहा है, कभी 5 से पूछ देगा, कभी 7 से पूछ देगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको टाइम देकर आपको समझाऊंगा। क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो पहला 2 डिजिट कौन सा हुआ, 10, जो कि 3 से डिविजिबल है ही नहीं। कौन होता है भाई, 12। तो इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे क्योंकि ये डिविजिबल ही नहीं है। क्या लिखेंगे, 12। ठीक है, लिखेंगे 15 है 99, 2 डिजिट का नंबर, संयोग से डिविजिबल भी है 3 से। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो हम लिख लेते हैं कि मान लेते हैं कि nth नंबर, तो an इक्वल टू हो जाएगा 99। कॉमन फर्स्ट टर्म हो गया a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 12। फर्स्ट टर्म हमारा a इक्वल टू 12, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 15 - 12 मतलब 3। 15 - 12 मतलब 3 हो गया कॉमन डिफरेंस। तो 12 प्लस n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 99। 12, ठीक बच्चों, 12 प्लस 3n - 3 इज इक्वल टू 99। तो 12 में से 3 गया, 9 बचा। ठीक बच्चों, 3n -9, सॉरी प्लस 9 बचेगा, यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा +9, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 90 बचेगा, 90, फिर n इक्वल टू 90/3 मतलब 30। 30 टर्म है 2 डिजिट्स के जो कि 3 से डिवाइड है, जो कि 3 से डिवाइड है। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है।
3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, लिखना पड़ेगा ये बात, है ना। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। क्योंकि 3 नंबर का है तो वो सीबीएसई बोर्ड आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप, सीबीएसई बोर्ड इज expecting from you that you will solve this question in very proper way, ठीक है, and the common difference D। तो लेट अब यहां से कर लेंगे, therefore an इज इक्वल टू, आपने ले लिया 1 माइनस 50, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 माइनस 50। a मतलब 17, n टर्म्स तो निकाल ही रहे हैं, d मतलब कॉमन डिफरेंस, d कितना आ गया, d आ गया आपका 12 माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 5। कितना आ गया बेटा, ये -5 इज इक्वल टू 1 माइनस 50। अच्छा, -5 आया मतलब कि डिक्रीजिंग सीरीज है, डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है, डिक्रीजिंग एपी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 माइनस 5n प्लस 5n, क्योंकि माइनस इंटू 5, -5 इंटू n माइनस 5n, फिर माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 50। 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 22, उस साइड जाएगा, तो -5n इज इक्वल टू 1 माइनस 15 माइनस 22, क्योंकि यहां से प्लस आएगा 17, ये 17 और ये 5, 22, उस साइड जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो -5n इज इक्वल टू, दोनों सेम साइन का है, जुड़ जाएगा 1 माइनस 72, n इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 72 बाई माइनस 5n। दिख रहा है ना, एक बार देख लेते हैं, आपको दिखना चाहिए, हाँ दिख रहा है, इसको और थोड़ा साफ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये 5 से डिविजिबल तो है नहीं, क्योंकि 5 डिविजिबल तब होगा जब आप उसको, उसके लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, इसलिए ये किस में आएगा, ये आएगा, आंसर आएगा, आंसर विल बिकम इन फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल में आएगा। तो कोई टर्म्स डेसिमल में नहीं सकता, जैसे 1.5। अच्छा, अभी आप लोगों ने देखा कि हम खुद जाकर देख रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा एक टीम की जरूरत है हमें। तो क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि कोई सीरीज चल रही है इस चैनल पे, उनका भी फायदा हो और मेरा भी फायदा होगा, ठीक है बच्चों। ज़्यादा फायदा आप लोगों का होगा, क्योंकि मेरे पास यदि एक अच्छी टीम रहेगी, ज़्यादा लोग रहेंगे, तो हम लोग और आपके पास अच्छे क्रिएटिविटी और अच्छे सब्जेक्ट मटेरियल के साथ आएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, इसलिए सब्सक्राइब करिएगा। The 17 terms of an AP is 5 more than twice its 8 terms. If the 11 term of AP is 13, find its 9 terms. ठीक है, ये क्वेश्चंस 2 या 3 मार्क्स का, इवन ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है, इसलिए आपको इसको बड़ा सही ढंग से समझना होगा। और पहले तो ये बात क्या कह रहा है मैं उसको समझाऊंगा, 2 लाइन लिख देते हैं पहले, क्या कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले कह रहा है कि 17th term of AP is 5 more than twice its 8 term। तो पहले हम लिख लेते हैं A 17 टर्म्स। फिर कह रहा है कि भाई ये जो है
8वें टर्म्स के सिर्फ 8वें टर्म्स के 2 टाइम्स से 5 ज्यादा है। मतलब हम कह रहे हैं कि आपके पास 10 रुपए है, आपके छोटे वाले भाई के पास आपके 2 टाइम्स से 5 रुपए ज्यादा है। तो आपके 10 है, छोटे भाई के पास आपके 2 टाइम्स से 5 ज्यादा है, मतलब 2 टाइम्स मतलब 20 और 5 ज्यादा मतलब कि 5 ज्यादा हो गया, 25 हो गया। बात समझे मैं क्या कह रहा हूं कि आपके छोटे भाई के पास आपके पैसे का 2 टाइम्स है और 5 भी ज्यादा है आपसे। तो आपके पास 10 रुपए, तो आपके भाई के पास 25, क्योंकि 2 टाइम्स मतलब कि 20 और प्लस 5। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है 2-3, इसलिए बता रहा हूं और मन से, क्योंकि आने का बिल्कुल चांस है। ठीक है बच्चों, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा पीछे करके समझ लीजिएगा और टाइम दीजिएगा। लोग लेकर आए हैं, कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल शेड्यूल लेकर आए हैं, पता नहीं कैसे प्रैक्टिकल है भैया। वो कह रहे हैं कि 1 घंटे में 1 चैप्टर होगा, 5 घंटे बस पढ़िए और 5 चैप्टर हो जाएगा। नहीं भाई, उनकी बात बिल्कुल मत मानना भैया, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 5 घंटे नहीं, कम से कम 8 घंटे पढ़ो। और उसमें क्या करो, 2 सब्जेक्ट, 2-2 घंटे का गैप टिप करो, है ना, 2-2 घंटे गैप लो, एक बैठे 2 घंटे, एक बैठे 2 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, 8 घंटे पढ़ना हो गया। 5 घंटे से होगा नहीं। वो लोग क्या कर रहे हैं, बस बच्चों को समझ गए हैं कि बच्चों को ऐसा बना दो कि वो लास्ट में बस देखें आप खुश हो जाएं। ना ना, ऐसा मत करो प्लीज। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो 17 टर्म्स है, 8वें टर्म्स के दोगुने से 5 ज्यादा है। समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है आपको कि 17 टर्म्स 8वें टर्म्स के 2 टाइम्स से 5 ज्यादा है। चलिए, सामने तो है नहीं आपकी, मैं देख पाऊंगी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा एक बार पीछे फिर से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा सर नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन, तो मैं फिर से उसको बताऊंगा। ठीक है, सामने जब पढ़ाते हैं ऑफलाइन तो बच्चों को समझ में आ जाता है, तो पता चलता है कि हाँ इनको समझ में आ गया। ठीक बच्चों, ये 70 कितना हो जाएगा, a प्लस 16d 2 इंटू ए प्लस 7d प्लस 5। ठीक है, एक बात और कहा है, अभी हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। a प्लस, अब यहां से देखिए ना, a प्लस 16d इज इक्वल टू 2a प्लस 14d मल्टीप्लाई होगा इसमें प्लस 5 प्लस 5। ठीक, अब सबको एक साथ कर लेते हैं, उधर ही कर लेते हैं। 2a में से a जाएगा, a बचेगा, 14d में 16d जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस 2d बचेगा, है ना। 14d है, इधर से माइनस में हो जाएगा, जाएगा प्लस है तो 16d माइनस 20, 14d माइनस 16d माइनस 2d प्लस 5। तो इसको हम और अच्छे ढंग से क्या लिख सकते हैं, a, है ना, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, a माइनस 2d, यहां पे 0 बच गया, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब a माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है बच्चों, एक चीज और दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि इसका 11 टर्म कितना है, a11 इज इक्वल टू 40d, तो ये हो जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 43। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन और दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। यहां पर लिख देते हैं फर्स्ट, माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 5। यहां से क्या करिए आप, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो जब एलिमिनेशन करेंगे तो साइन चेंज होगा, मतलब आपने क्या किया, फर्स्ट माइनस सेकेंड किया आपने, फर्स्ट माइनस सेकेंड किया, तो ये भी हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, तो कितना बच गया, ये और ये कट गया, ये होगा 12d। 12d का मतलब कि यहाँ पे 48 हो जाएगा, 43 प्लस, तो d का मतलब आ गया 4, क्योंकि यहाँ 12 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 48 4 बार में जाएगा, 12 4 जा 48। आपसे क्या पूछा है, पूछा है फाइंड इट्स nth टर्म्स, तो nth टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगा, डी की वैल्यू रख देंगे तो
कितना 4 टू जा 8 -8, उधर जाएगा +8 हो जाएगा, उसमें से -5 घटेगा, आंसर आ जाएगा एक वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। थोड़ा स्पेस कम है ना। आप जब करेंगे तो आपको बोर्ड की कॉपी तो इतनी अच्छी होती है ना कि यदि आप अच्छा लिख दिए, अच्छे राइटिंग में लिख दिए तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ, एक वैल्यू 3 आ गया यहाँ से। अब यहाँ रख दीजिए 3 प्लस n-1 इंटू 4। तो इसका मतलब हो गया ये 4 इंटू एन 4n, फिर -4 आ जाएगा, 3 में से 4 जाएगा, 3 में से -4 घटेगा, क्या वैल्यू आएगा -1। तो ये हो जाएगा 4n -1 कैसे भाई, क्योंकि ये 4n -4, तो 3 में से -4 -1 आ जाएगा और ये 4 बचा। ठीक बच्चे, आ गया समझ में आपको। an इक्वल टू 4n -1। ठीक, सब समझाने से टाइम लग रहा है, जब आप लगाएंगे ना तो मुश्किल से ये 2.5 से 3 मिनट में हो जाएगा। और प्रयास करिए, स्टॉप वॉच लगाइए घर पे और लगाइए कि ऐसा क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन खोजिए। आप जब प्रीवियस टेस्ट लगाइए ना तो क्या करिए आप कि 2 स्टेप में लगाइए। जब छोटे लगाइए तो उसके लिए अलग स्टॉप वॉच बनाइए कि मेरा 1 मिनट में होना चाहिए। जब बड़े लगाइए तो आप अलग स्टॉप वॉच बनाइए कि आपको 3 क्वेश्चन यदि मिला है, 3 बड़ा क्वेश्चन लगाए तो 10 मिनट कम से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब टेक्नोलॉजी अप्लाई करिए बच्चों। तो आज हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। कल में कुछ क्वेश्चन जो अभी 2-3 साल में आया है उसको ले आते हैं, क्योंकि मैं पीछे का देखा ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे ही और आपको सिखा भी रहा था, इसलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं। अगले दिन मिलेंगे तो और क्वेश्चंस के साथ, है ना। दो जो चैप्टर्स हैं उसमें ज्यादा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि बदल बदल के आते हैं, जैसे एपी है और ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, बाकी सब में आसान आसान सा है, जल्दी से हो जाएगा। और यहीं पे मैं लाऊंगा एसएसटी का भी और साइंस का भी लाऊंगा, यहाँ तक कि हिंदी का भी लाऊंगा प्रीवियस ईयर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे को एक टीम बनाने दीजिए, थोड़ा सहयोग करिए आप लोग, एक टीम बने जहाँ पे 2-4 लोग रहें और चीजें बनाएं आप लोग के हिसाब से, और मैं केवल एक्सप्लेन करूँ, बनाएं वो मैं एक्सप्लेन करूँ, अभी तो खुद बनाना भी पड़ता है। ठीक बच्चों, थैंक यू।